नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 में भारतीय तेज गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला और इन्हीं तेज गेंदबाजों में से एक गुजरात टाइटंस के शानदार गेंदबाज यश दयाल हमारे साथ हैं। यश दयाल से आज बातचीत करेंगे गुजरात टाइटंस के सफर के बारे में। यश दयाल ने किस तरह से तेज गेंदबाजी शुरू की उस पर बातचीत करेंगे और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जिस तरह से एक पूल में निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर यश दयाल की उनकी राय जानेंगे, क्योंकि यश उस शहर से आते हैं जहां पर क्रिकेट एक समय में क्रिकेट इस तरह से खेला जाता था कि वहां पे 30 ओवर के क्रिकेट में 300 रन बनते थे। और आज हालांकि इलाहाबाद में क्रिकेट उस स्तर का नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिकेटर एक से बढ़कर एक निकल रहे हैं। यश दयाल हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू भैया। यश, एक तो पहला सवाल तो सबके जहन में है, तमाम क्रिकेट फैंस के भी जहन में है, हम सबके जहन में है कि जब फाइनल जीता गुजरात टाइटंस ने और अपने ही शहर में यानी कि अहमदाबाद में आपने टूर्नामेंट का फाइनल जीता, क्या कुछ माहौल था, जरा बताएं। ड्रेसिंग रूम में हार्दिक पांड्या बहुत कलरफुल कैरेक्टर है और बहुत शानदार कप्तानी की, किस तरह से ओवरऑल माहौल था और अगले 24 घंटे क्या कुछ किया आप लोगों ने? प्रिपरेशन ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं थी, बस सेम थी कि चिल रहना और हमने एक लेगेसी क्रिएट करनी है और अपने प्रिपेयर करना है। हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे ऑक्शन पे भी, और मतलब बहुत सारे प्लेयरों पे, टीम पे कि कोई ये कैसे प्लेयरों को खरीद लिया, किसको बाय कर लिया। तो आई थिंक टूर्नामेंट जीत के फाइनल पहुंच के आईपीएल के ट्रॉफी उठा के शायद वो सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा कि गुजरात टाइटन है क्या। यश, किस तरह से पार्टी हुई, जश्न मना फाइनल जीतने के बाद? अभी तक पार्टी चल रही है, अभी तक पार्टी ओवर नहीं हुई। चला है। सोने तक का भी टाइम नहीं था इतना ज्यादा, मतलब सब लोग खुश थे, सबकी फैमिली आई थी। एक दूसरे से बात करना और सबको एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए देखना, और मतलब इवन रूम तक टाइम नहीं मिलता था इतना जो है। अच्छा सबको साथ में, तो खुशी होती थी वो चीज देख के। यश, हमने देखा है कि जो अलग अलग टीमें थी, हर हर टीम का अपना एक सॉन्ग था जिसके जरिए वो अपने आप को जोश भरते थे अपनी टीम को। वो चाहे लखनऊ की टीम की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, क्या गुजरात टाइटंस ने भी कुछ ऐसा सॉन्ग चुना हुआ था? और फाइनल मैच से पहले क्या कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया गया, जिस तरह से कभी शाहरुख खान बोलते थे कि 70 मिनट आपको अपना बेस्ट खेलना है, क्या कुछ इसी तरह का माहौल था कि 90 मिनट आपको शानदार क्रिकेट खेलनी है और ट्रॉफी आपके हाथ में होगी? मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा आशीष सर। आशीष सर, कैरी क्रिस्टन सर, ज्यादा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने किसी भी प्लेयर पे कोई भी प्रेशर नहीं, अच्छे से फोकस करके सिर्फ हम लोग से बेस्ट निकलवाया है। और बहुत अच्छे तरीके हर प्लेयर को स्पेशली टाइम देके में जैसे भी जो भी कंफर्ट तरह से उसको मेहनत करा के ऐसे प्रिपेयर करना। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आशीष सर मेरे इतने क्लोज हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा मेरी हेल्प और मुझे सपोर्ट किया, वो देख के बहुत खुशी होती है। क्योंकि आपने आशीष नेहरा का जिक्र किया, वो भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे हैं और 2011 वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। किस तरह से उन्होंने आपके करियर को इस सीजन में उन्होंने आगे बढ़ाया? क्योंकि जब आप पहला मैच खेलने उतरे थे तो फोकस पूरा आशीष नेहरा की तरफ जा रहा था बार बार, और ये कहा जा रहा था कि आप नेक्स्ट आशीष नेहरा का अक्स आप देखने जा रहे हैं। क्या कुछ किस तरह से आपको मेंटोर किया उन्होंने पहले मैच से लेकर फाइनल तक के सफर की बात करें, पूरा डिटेल में बताएं जरा आप। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आशीष सर एक ब्लेसिंग की तरह है मेरे लिए। अ, मतलब फादरली फिगर टाइप है। गेंदबाज जब आप नेट्स पे जाते थे या नेट्स के बाहर जब आप खड़े हैं, किस तरह से प्रिपेयर मेंटली आपको करवाते थे वो? मेंटली ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं डालते थे, बस वो ये बोलते जो करता आया है पहले भी, जो तूने किया है, जो तूने मुश्ताक अली में किया है, अच्छे खेले हैं, वही चीजें यहाँ करना है। बस हाँ, यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा होता है तो वो चीजें प्रेशर नहीं बना भाई। हम मतलब उन्होंने ये बोला कि हम लोग करते किसी के लिए, इन्हीं सब चीजों, तो जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो, एंजॉय करो। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, इस चीज को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
आईपीएल सीजन 15 आपके लिए क्या मायने रखता है आपके खुद के करियर के लिए? 2018 में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू की और 4 साल में एक अलग पहचान यश दयाल को मिल चुकी है इस आईपीएल सीजन के खत्म होने के बाद। हाँ जी, तो मैं सपोर्ट की बात बताता हूँ आपको कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा रहे हैं जी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे बढ़ाया। और सबसे मेन सपोर्ट रहा है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, कि मुझे क्रिकेट में मौका दिया, मुझे एक पहचान बनाने का, इस लेवल पे अपने आप को सब देख रहे हैं मुझे, उस चीज़ के लिए मुझे इतना प्रिपेयर करने के लिए यूपीसी का बहुत शुक्रिया। और अब जबकि मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, इवन रणजी ट्रॉफी में मैं इंजर्ड हो गया था, स्टार्ट 3 से 4 मैच या 5 मैच सर मैं खेला था गुजरात टाइटन के लिए। तो गुजरात टाइटन्स तरह से मुझे सपोर्ट किया, वो देख के मुझे तब फील आया कि नहीं, अगर ये मुझ में इतना कुछ देख रहे हैं, मुझे मतलब इससे बड़ा इंस्पिरेशन नहीं मिल सकता कि इतने सपोर्ट के बाद परफॉर्म नहीं करा। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बूस्ट किया और मेरे कैरियर में एक मतलब हाईलाइट है ये टाइटन फैमिली। और इतना सब कुछ हो जाना एक बार की, मतलब ऑक्शन के बाद से, मतलब इतनी लाइफ चेंज हो जाना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं। क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी की हर तरफ चर्चा हो रही है, तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भविष्य में भारतीय टीम की भी कप्तानी कर सकते हैं। आपके फ्यूचर के बारे में आगे हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हार्दिक पांड्या ने एज ए कैप्टन किस तरह से आपको ग्रूम किया इस टूर्नामेंट में? हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन बहुत कूल, कंपोज्ड, बॉलर्स कैप्टन, और ऑफ द फील्ड एक बहुत अच्छे फ्रेंडली बिहेवियर, ऑन स्क्रीन से एकदम डिफरेंट, मतलब बहुत चिल आउट ऑलवेज, मतलब जब भी आप उनके पास जाओ वो हमेशा मतलब हेल्प के लिए रेडी है। तो वो चीज कहीं ना कहीं उनके कैप्टनसी पे रिफ्लेक्ट भी करती है, और खुद भी इतना एक्सपीरियंस है उनको, इतने माही भैया के अंडर, विराट भैया के साथ मतलब खेलते रहे हैं, तो सब चीजों से भी उन्होंने काफी लर्न किया है, काफी कुछ सीखा है। और वो कैप्टन तो बहुत ट्रिमेंडस है। बिल्कुल, और तभी जब पहला मैच मुझे याद है यश, 4 ओवर में 40 रन आपने दिए थे, 3 विकेट भी लिए, लेकिन उसके बाद भी परसिस्ट किया, उन्होंने आपको खिलाया टिल फाइनल आप खेले, और फाइनल में 3 ओवर में 18 रन बढ़ाई, इकोनॉमिकल वो स्पेल था और 1 विकेट भी आपने लिया। कैसे आप देखते हैं कैप्टन का भरोसा कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गेंदबाज के लिए? कैप्टन का भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्सेशन मेरे ख्याल से बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके और कैप्टन के बीच में, मैनेजमेंट के बीच, आपके और कोच की। मैच से पहले हम लोग स्पेशली, मतलब मैं जो है कोच सर के साथ और मतलब हार्दिक भैया के साथ मतलब बैठा करता था, ताकि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो उससे मुझे मतलब ग्राउंड में बहुत क्लैरिटी मिलती थी कि मुझे प्लान क्या करना है, किस बैट्समैन को क्या बॉल डालना है। तो इतना ज्यादा ग्राउंड में डिस्कशन नहीं होता था, ऑफ द फील्ड बहुत डिस्कशन, तो वो चीजें मुझे बहुत हेल्प करती थी। यश, क्या इलाहाबादी होने का भी फायदा मिला? इलाहाबादियों के बारे में कहा जाता है बहुत बड़े दिल के होते हैं, जिगरा बहुत बड़ा होता है, और कोई भी आप काम दे दे काम से पीछे नहीं हटते। इस आईपीएल में आपने तमाम दिग्गज बल्लेबाजों को जो है गेंदबाजी की है, सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन सा लगा आपको जिसको आपने गेंदबाजी की? सबसे मुश्किल तो मुझे जॉस बटलर लगा, और इंडियन प्लेयर में मुझे हार्ड लगा। ये 2 बैट्समैन मुझे ऐसे लगे क्योंकि ये लोग की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है। जॉस बटलर का मतलब आपको हार्ड हिट करने के लिए तैयार है और रेडी रहता है कि कभी भी वो डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट किसी भी ओवर में वो अपना गेम करके खेल सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ इंडियन बैट्समैन ऋतुराज की मैं बैटिंग में बताता हूँ कि बहुत ऑर्थोडॉक्स और बहुत क्रिकेटिंग सेंस वाली बैटिंग करना, और फिर एक बार ये मतलब करके खेलना, आपको कब हिट मार दे तो चीजें पता नहीं होती। तो बैट्समैन मुझे लगे कि मतलब जिनको मैंने बॉल डाली उनमें से मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब मार्जिन पर इधर बहुत कम है, ये कब आपको हिट कर सकते हैं। आपने डेविड को भी खेलते देखा, जिस आसानी से वो छक्का लगा रहे थे। यश, उनके खिलाफ गेंदबाजी करने हो तो क्या कुछ प्लान होगा आपका? और नेट्स में आपने शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, इन सबको गेंदबाजी की, टाइमिंग के लिहाज से कौन सा ऐसा बल्लेबाज लगा आपको कि इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल होगा?
नेट्स में सबसे डिफिकल्ट है शुभमन पाजी। जी वो बिल्कुल भी लेट नहीं होते किसी भी बॉल पे। वो आपको क्रिकेटिंग शॉट मारते हैं, वो तो आपने देखा कितने क्लासिकल बैट्समैन है। जी डेविड मिलर भी डिफिकल्ट, लेकिन डेविड मिलर का आपको अप्रोच पता ही, कभी भी वो हर बार आपको हिट करेगा ही करेगा। लेकिन शुभमन का क्या है कि पता नहीं है। पावर प्ले में मैंने ये फील किया, हम लोग प्रैक्टिस मैच में भी खेले, कि रिद्धमन साहब भैया वो बहुत डिफिकल्ट बैट्समैन है। उनको बॉल डालना मतलब पावर प्ले में बहुत स्पेशली बहुत डिफिकल्ट है। तो चलिए, ये तो बात हो गई आईपीएल की। अब थोड़ी आपकी जर्नी पे भी बात कर लेते हैं यहाँ पर यश, क्योंकि आप उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे क्रिकेटर बहुत ढेर सारे हैं। उनके आपके फादर खुद क्रिकेटर रहे हैं और हम सब छोटे थे तो उनके साथ खेलने का भी मौका मिला। उनको हम लोग देखने जाते थे बैटिंग पे, किंग चंद्रपॉल के नाम से वो फेमस थे। फिर आपकी फैमिली में और जाएं तो आपके मामा संजीव जो हमारे साथ खेले हैं, वो फास्ट बॉलर हुआ करते थे। ये पूरी फैमिली क्या फास्ट बॉलर्स की है यश, उसका फायदा मिला है आपको? बिल्कुल मिला है। मतलब ये मेरा पर्सनल डिसीजन था क्रिकेट खेलना, लेकिन जी बचपन से जब मैं बहुत छोटा था, जब मुझे सेंस नहीं था, मैं पापा को देखा करता था क्रिकेट। मैं सोचा करता था ये क्या चीज है, मतलब कैसे होता है ये सारा। और मतलब और बाकी बड़े पापा लोगों को देखा करता था, उनके बारे में सुना करता था कि मतलब इतने ज्यादा डेडली बॉलिंग करते हैं। तो मैंने बचपन में ही मतलब सोचा था कि डेडली बॉलिंग जब मेरे बड़े पापा, ताऊ जी, पापा हो गए, मामा जिनकी आप बात करो संजीव मामा, तो जी जब मैं दूसरे लोगों से सुना करता था कि हाँ भाई मैं इनके मैचेस देखने जाया करता था, आपके पापा का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बड़ा अच्छा फील होता था। मुझे लगता था कि नहीं, मेरे अंदर ये सब है, मेरे अंदर मतलब ये कैपेबिलिटी है। तो ये सब चीजों से मोटिवेट होके फिर बहुत हेल्प मिली, और आज रिजल्ट आपको दिख रहा है टीवी पे, और मेरी परफॉर्मेंस के थ्रू की मतलब जो भी हार्डवर्क किया है। क्योंकि चंद्रपॉल भाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक इंसिडेंट जहन में आता है। हम गवर्नमेंट प्रेस पे बहुत टूर्नामेंट होते थे यश उस टाइम पे, और जितने बड़े टूर्नामेंट हैं सारे गवर्नमेंट प्रेस पे होते थे, और एजी ऑफिस के खिलाफ मैच खेलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स इलाहाबाद के उस समय एजी ऑफिस की टीम में होते थे। एक इंसिडेंट याद है, बैटिंग विकेट पे चंद्रपॉल भाई को खेलना बहुत मुश्किल सा टास्क रहता था। क्या उन्होंने आपको कभी लेंथ को लेकर बताया है कि किसी सर्टेन पिच पे आप किस लेंथ पे गेंदबाजी करें, वो एडवाइस किया? और फाइनल देखने क्या पापा भी गए हुए थे वहां पे? ऑब्वियस सी बात है, पापा क्रिकेटर हैं। जी उन्होंने मुझे एक एक चीज सिखाई है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, मतलब A to Z जितनी भी चीजें क्रिकेट पापा से सीखी, चाहे वो बॉलिंग हो, कैसी भी, एक से छोटी, बड़ी से बड़ी बारीकियां। और ये सब चीजें मैंने पापा से सीखी हैं, और ये सब चीजें मुझे बहुत की है। मैं जब भी किसी ट्रिकी सिचुएशन में होता हूँ, जब मुझे कॉल करता हूँ कि मुझे पापा ने इतनी सारी चीजें बता रखी है, तो उनको ट्राई करता हूँ उस जगह पे, तो बिल्कुल 100% मैं उस जगह पे सक्सेसफुल होता हूँ। तो चलिए यश, हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं कि अभी तो आपको एक लंबा सफर तय करना है। भारतीय टीम तक पहुंचना अगला लक्ष्य होना चाहिए अब, क्योंकि कुछ दिन बाद नॉकआउट मैचेस शुरू हो रहे हैं यूपी के। क्या आपको लग रहा है वहां से सीढ़ी बनेगी जहां से आप भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाएंगे, और नीली जर्सी और आपके बीच में फासला थोड़ा कम हो सकता है? और फासला तो है भैया, लेकिन मैं होप करूंगा कि मैं जिस जैसे परफॉर्म कर रहा हूँ वैसे ही परफॉर्म करता और बेटर कर सकूँ। और जब अगर मैं नॉक कर रहा हूँ, बार सीढ़ी पे खड़ा, स्टेप्स बाकी हैं, तो मैं बिल्कुल कंप्लीट करना चाहूंगा और उस जगह पे पहुंचना, और कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इससे बड़ी बता नहीं सकता मतलब कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, और हम सब भी यही दुआ कर रहे हैं। लेकिन यश, साथ ही क्या आशीष नेहरा ने आपको कहा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, आप इंडिया खेल सकते हैं? उनके तमाम इंटरव्यूज में आपका जिक्र है। साथ ही क्या जब आप रोहित से मिले या विराट से मिले, क्या कुछ रिएक्शन आपका था, और उन्होंने आपको क्या सजेस्ट किया? मैंने सारे प्लेयरों से मैं मिला, जी रोहित भैया से भी मिला, विराट भैया से भी मिला, हर किसी से, अपोनेंट में जितने भी मतलब छोटे बड़े प्लेयर, हर किसी के साथ मतलब बात कुछ भी किया। लेकिन आशीष सर का मैं प्रभाव अपने ऊपर ये बताना चाहूंगा कि उनका इस तरह से मतलब कंडीशनिंग मेरे ऊपर पड़ी है, उनकी बातों की और उनकी, मतलब जैसे
दूसरे लोग मुझे और उनको बात करते हुए देखते थे ना, तो वो करते थे कि आशीष सर जैसे अपने आप को मुझ में देखते हैं जब वो यंग और यश एक बहुत अच्छा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। आशीष नेहरा ने अपने इतनी छोटे से करियर में 12 बार सर्जरी करवाई है, यानी हर बार वो कमबैक करते थे और हार ना मानने की जो एक जिद है वो उनके अंदर थी। इसी वजह से आप देखें अपने छोटे से करियर में इंजर्ड तो वो बहुत बार हुए, लेकिन वापसी भी उतनी बार की उन्होंने। ये सब चीज़ें क्या वो कभी टीम मीटिंग में शेयर करते थे कि आपको हार नहीं मानना है टिल द एंड, जब तक कोई मंजिल तक ना पहुंच जाए? उनका बस एक ही यही चीज कहना है कि अगर बॉल उठा ली, आप कर लिया, तो फिर आपको पीछे देखना है। और मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि जब मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी सारी बातें थी, तो जब प्रिपेयर कर रहा था वो नेट में मेरे साथ स्पेशली अलग से टीम प्रैक्टिस के अलावा मुझे बॉलिंग कराने अलग से नेट्स में आते थे। तबकि हालांकि मैंने नहीं सुना कि कोई फ्रेंचाइजी में कोच इतना ज्यादा किसी प्लेयर को स्पेशली टाइम देता है। अकेले कि वो मुझे बॉलिंग करवाते थे, मुझे बताते थे, कंडीशन बताते थे, और बस ये चीज जरूर कह, अगर तू तो मेरे बैग में स्पाइक्स रख, तू बता दे, मैं तैयार हूँ, मैं खेल जाऊंगा। चलिए यश, अंतिम 2 सवाल। एक तो कॉफी हाउस को लेके एक सवाल जरूर मैं आपसे करूंगा। तमाम क्रिकेटर्स हम लोग के एज ग्रुप वाले या चंदपॉल भाई के एज ग्रुप वाले जब अच्छा कुछ करते थे तो कॉफी हाउस जरूर जाते थे, सिविल लाइंस। क्या आपको जाने का मौका मिला और आपको लग रहा है अगर वहां जाएंगे तो बहुत ढेर सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और कॉफी आपकी ठंडी हो जाएगी वहां पे? भैया आईपीएल खेलने के बाद तो बहुत टफ है, आप भी जानते हो कि जाना तो बहुत टफ है। मुझे नहीं पता वहां गए तो मेरे साथ क्या हो, या फिर मतलब लोग छोड़ेंगे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी लाइफ बहुत घर में भी, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके 1 मिनट तक मैं बिल्कुल फ्री नहीं। तो बिल्कुल कि मतलब टाइम निकालना नहीं पड़ता था, अब टाइम स्लॉट मुझे खुद तय करना पड़ रहा है कि मैं किस टाइम पे फ्री हूँ, क्या करना है। और कभी आगे चल के मतलब मौका लगता है कभी, तो बिल्कुल। यश, स्टारडम के साथ ये सारी चीजें मिस हो जाती हैं। सिविल लाइंस में कॉफी पीना हो या मेडिकल कॉलेज चौराहे पे जाके चाट खाना हो, ये सारी चीजें अब आप मिस करने वाले आने वाले टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आया कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ सेम वही जगह पे जो आपने बताया कि मतलब का चाट और कॉफी हाउस जाना, कहीं भी मतलब सिविल लाइंस में आप खड़े हो चाय पी रहे हो, तो नॉर्मल लाइफ है ना जो आप एंजॉय करते हो, तो उससे बहुत सेक्रीफाइस। गुजरात टाइटंस की चैंपियंस की जर्सी अब आप इसके लिए आखिरी सवाल है आपसे कि क्या कुछ आप करने वाले हैं नेक्स्ट 6 महीने में, जहां से आप भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाएं और सिलेक्टर्स आपकी तरफ देखें दोबारा से? नेक्स्ट 6 महीने का प्लान भी यही है कि अभी तो रणजी ट्रॉफी के लिए जाना है, उसके बाद आना है ब्रेक मुझे बहुत जरूरत है, कम से कम 4 to 5 डेज। उसके बाद जब मैं कम बैक करूँ फिर से, तो फिर ट्रेनिंग शेड्यूल करना है, फिर सीधे जो है सीढ़ी और ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ ना आए। शुक्रिया यश दयाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि आपका सफर ऐसे ही बहुत तेजी के साथ चलता रहे और नेक्स्ट मंजिल जो है वो आपके लिए भारतीय टीम की जर्सी हो, फिर वो चाहे सफेद हो या नीली हो, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा करें और अपना जो सफलता का कारवां है आप इसी तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आगे बढ़ाते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।